एक ऐसा विवाद जो पिछले 20 साल से एक टेम्पररी कॉम्प्रोमाइज पर चल रहा था, आज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने था। एक तरफ है सदियों पुराना इतिहास और दूसरी तरफ है दो कम्युनिटीज, दो कौम के बीच का डेलिकेट सोशल फैब्रिक। कल तक जहां एक ही छत के नीचे दोनों धर्मों की प्रार्थना होती थी, आज वहां सब कुछ बदल चुका है। आज सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अदालत का यह नया और एडॉक फैसला ग्राउंड रियलिटी पर शांति बनाए रखेगा या फिर इस सेंसिटिव मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच दूरियां और बढ़ जाएंगी। दोनों पक्ष हिंदू और मुसलमान हैं दर्शकों, और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खलबली मच गई है। आज हम बात कर रहे हैं धर के भोजशाला कमाल मौला मॉस्क डिस्प्यूट की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और बेहद सेंसिटिव कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जब तक इस पूरे मामले पर फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए फ्राइडे नमाज के लिए एक अलग ऑल्टरनेटिव साइट, एक अलग जगह तैयार की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक बेहद सेंसिटिव मैटर माना है और इसी वजह से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पर इंटरिम स्टे लगाने से इनकार कर दिया है, जिसने इस पूरे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को बदल दिया है। चलिए इस मामले को पूरी तरह से शुरुआत से समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी यहां तक कैसे पहुंची, और पूरा मामला आपको विस्तार से समझाता हूं। पहले बात करते हैं कोर्ट के अंदर आखिर हुआ क्या। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और उनके साथ जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। मुस्लिम साइड की तरफ से अदालत में अपील की गई थी कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पर स्टे लगाया जाए जिसने सदियों से चले आ रहे स्टेटस क्वो को बदल दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है और इस पर जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा सकता जो ग्राउंड पर टेंशन क्रिएट कर दे। कोर्ट ने आश्वासन दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो इस केस की डे टू डे हियरिंग यानी रोजाना सुनवाई की जाएगी ताकि फाइनल डिसीजन जल्द से जल्द आ सके। लेकिन जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक के लिए एक इंटरिम अरेंजमेंट किया गया है। कोर्ट ने अथॉरिटीज को साफ डायरेक्शन दी है कि बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी प्रेजुडिस के कॉम्प्लेक्स के पास ही एक ओपन स्पेस में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए फ्राइडे नमाज का इंतजाम किया जाए, जिसका समय दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच होगा। कोर्ट ने स्ट्रिक्टली यह भी कहा है कि इस दौरान दोनों ही साइड्स के रिलीजियस राइट्स में कोई डिस्टर्बेंस, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। एक और जरूरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बिना अदालत की इजाजत के कोई भी स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन यानी कोई तोड़फोड़ या नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह विवाद इतना बड़ा कैसे बना और अब तक यहां क्या नियम चल रहे थे। मध्य प्रदेश के धर डिस्ट्रिक्ट में स्थित ये 11वीं सेंचुरी का मॉन्यूमेंट ASI प्रोटेक्टेड है। हिंदू पक्ष का मानना है कि ये वग देवी यानी गॉडेस सरस्वती का मंदिर है जो कभी संस्कृत लर्निंग का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था, जिसे राजा भोज ने बनवाया था। वहीं मुस्लिम पक्ष इसे कमल मौला मॉस्क के रूप में देखते हैं और उनका दावा है कि यहाँ सदियों से नमाज होती आई है। साल 2003 में इस तनाव को दूर करने के लिए ASI ने एक बीच का रास्ता निकाला था जो पिछले 2 दशकों से चल रहा था। इस अरेंजमेंट के तहत हर ट्यूसडे को हिंदू कम्युनिटी के लोग अंदर जाकर पूजा करते थे और हर फ्राइडे को मुसलमान कम्युनिटी के लोग वहां दोपहर में नमाज अदा करते थे। बाकी के दिन ये मॉन्यूमेंट आम टूरिस्ट के लिए खुला रहता था। ये एक ऐसा फॉर्मूला था जिसने बड़े तनाव को रोक रखा था, हालांकि अंदर ही अंदर दोनों साइड्स अपनी लीगल फाइट्स लड़ रही थी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भोजशाला धार मध्य प्रदेश का जो मामला था वो आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ। आपको मैं बता दूं कि आज मुस्लिम पक्ष के द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को यानी कि 15 मई 2026 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें कि जिस फैसले से जो मुसलमानों को भोजशाला परिसर में नमाज अदा करने से रोक दिया गया और यह कहा गया कि ASI के निगरानी में पूरा परिसर दे दिया गया माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। साथ ही साथ हिंदुओं के लिए अनवरत पूजा याचना का मार्ग प्रशस्त हो गया और वहाँ जो माता सरस्वती का मंदिर है वहाँ पर अब हिंदू पक्षकार और हिंदू समाज के लोग अनवरत पूजा अर्चना कर सकते हैं। इन उसी जजमेंट को मुसलमानों के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और आज उसकी सुनवाई हुई। आज जब सुनवाई शुरू हुआ तो मुस्लिम पक्ष के द्वारा स्टेटस को एंटी यानी कि 15 मई 2026 के पहले
जो मुसलमानों को भोजशाला परिसर में आने जाने का और नमाज अदा करने का जो स्वतंत्रता था उसको पुनः बहाल करने की बात की गई। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनके इस प्रेयर को बिल्कुल इनकार कर दिया और यह कहा कि इस पूरे मामले को यथाशीघ्र सूचीबद्ध करके डे टू डे बेसिस पे हियरिंग करके हम अंतिम फैसला देना चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष के द्वारा बार बार स्टेटस को एंटी की बात कही जा रही थी, लेकिन दोनों पक्ष को ध्यान में रखते हुए, विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और कॉम्युनल हार्मनी की बात को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए 2 अंतरिम व्यवस्था दी। पहली व्यवस्था ये कि ये साई जब तक पूरा मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है तब तक किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल चेंज बिना माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति का नहीं करेगा। दूसरा जो उनका विषय था कि जो भोजशाला परिसर है उससे सटा हुआ या उसके पास, जो वर्ड यूज किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एडजेसेंट टू भोजशाला परिसर, वहाँ कोई भी खाली जगह हो तो मुसलमानों को जुम्मा नमाज अदायगी के लिए प्रशासन के द्वारा जगह मुहैया कराया जाए। लेकिन भैया ये बैलेंस बिगड़ा कब? ये बैलेंस बिगड़ा पिछले साल जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कहने पर एएसआई ने इस पूरे कैंपस का एक साइंटिफिक सर्वे किया। एएसआई ने अपनी डिटेल रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि जो मौजूदा स्ट्रक्चर है वो दरअसल पहले से बनी हुई हिंदू टेम्पल्स का कंपोनेंट है और पिलर्स को यूज करके बनाया गया है। इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने 15 मई को एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2003 के उस शेयर्ड वर्शिप वाले ऑर्डर को क्वैश कर दिया, यानी रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स का कैरेक्टर एक टेंपल का है और इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट और एएसआई को सौंप दिया। इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम अपेलेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनका तर्क था कि हाई कोर्ट का ये ऑर्डर सदियों की कोएग्जिस्टेंस और कम्युनल हार्मनी को चोट पहुंचाता है। उनका कहना था कि इस तरह के सडन बदलाव से ग्राउंड पर पीस मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए उन्होंने पुरानी स्थिति यानी स्टेटस क्वो को रिस्टोर करने की मांग की। वही बात कि मंगलवार को आरती कर लो और फ्राइडे को हम नमाज पढ़ लेंगे। अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ये एडॉक ऑर्डर एक बहुत ही बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। कोर्ट जानती है कि ऐसे मामलों में जहां लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं वहां कोई भी एक तरफा फैसला ग्राउंड पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी कर सकता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लीगल कंक्लूजन को तुरंत स्टे नहीं किया, जिससे हिंदू पक्ष की लीगल पोजीशनिंग इस वक्त मजबूत दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी के राइट टू वर्शिप को पूरी तरह खत्म ना करते हुए उन्हें एक ऑल्टरनेटिव साइड देकर एक सेफ्टी वॉल्व का काम कर दिया है। लेकिन असल चुनौती अब शुरू होती है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक नई जगह पर बिना किसी टेंशन के हर फ्राइडे नमाज ऑर्गेनाइज करवाना और साथ ही में कॉम्प्लेक्स के अंदर चल रहे रिलीजियस रिचुअल्स को बिना किसी टकराव के चलाना, दोनों एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। देश में इससे पहले भी अयोध्या से लेकर ज्ञानवापी तक हिस्टोरिकल और रिलीजियस डिस्प्यूट्स हमने देखे हैं। हर बार अदालत के सामने चुनौती सिर्फ कानून की नहीं होती बल्कि सामाजिक शांति की भी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सेंसिटिव कहकर यह साफ कर दिया है कि वो हर कदम फूक फूक कर रखेंगे। अब देखना यह होगा कि जब इस केस की डे टू डे हियरिंग शुरू होती है तो दोनों पक्ष कोर्ट के सामने क्या नए सबूत रखते हैं और एएसआई की रिपोर्ट पर क्या जिरा होती है। पर तब तक के लिए धर के इस भोजशाला कॉम्प्लेक्स में शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह ऑल्टरनेटिव साइट वाला फॉर्मूला ग्राउंड पर शांति बनाए रखने में कामयाब होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.